सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और आज जून के महीने का फर्स्ट संडे है और आज हम फिर से मिले हैं। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो सुंदर समय के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का आप लोगों के लिए कि जो आप लोग बराबर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और जो आप व्यक्तिगत रूप से भी जो आप कमेंट करते हैं प्रभु के वचन को सुनने के बाद, वो मेरे लिए बहुत बड़ी तालियों की गूंज के समान होती हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो आपके लिए कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं। आज फिर से हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे गए पत्र को देखेंगे। प्रेरित पौलुस ने बहुत अलग अलग जगहों पे, अन्य जगहों पे कलीसियाओं को स्थापित किया, मंडलियों को स्थापित किया। और फिर उसके बाद प्रेरित पौलुस ने उनको पत्र भेजे। आज की जो शिक्षा हम लोग प्रभु के वचन से ले रहे हैं वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेके 24 आयत तक हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। ये पत्र प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को लिखा और मेरी आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से सलाह है, आप पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों जरूर आप समय निकाल करके पढ़ें और सीखें। सो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 14 आयत से लेके 24 आयत तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आप लोग इसे ध्यान से सुने। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, जो ये दिन प्रभु आपने हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस वर्ष के 6वें महीने के प्रथम रविवार के लिए प्रभु, जो ये दिन आपने हमारे जीवनों में दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बीते हुए दिनों से लेके अभी तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और प्रभु जी अपनी सुरक्षा में आपने हम सभी के जीवनों को रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज फिर से जब हम आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, आपके वचन से सीखते हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। हमारे हृदय के आंखों को, हमारे हृदय के कानों को प्रभु आप खोलें, ताकि हम आपके वचन को सही से सुन सकें और समझ सकें और आपके वचन में आगे बढ़ सकें, आपके वचन का पालन कर सकें। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुख्य आयत है की वर्स जिसे हम कहते हैं 23 आयत में आप लोगों के लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यह खंड इस अध्याय का दूसरा भाग है और अभी तक की जो बातें हुई हैं उन बातों का निष्कर्ष है इस दूसरे भाग में। वर्स 14
14वीं आयत की शुरुआत होती है, हे भाइयों से। पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों दोनों पत्र में 21 बार इस शब्द को हम लोग पाते हैं। 21 बार ये शब्द है, हे भाइयों। बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों में, पर हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों। तो बहुत बार प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को संबोधित करता है और कहता है और सलाह देता है। जब हम लोग 14 आयत से लेके 24 आयत तक एक साथ जोड़ के इसे पढ़ते हैं तो हम इसमें एक बहुत ही सुंदर विषय प्राप्त करते हैं। यहां हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके शहर के मसीही विश्वासियों को शिक्षा देता है कि वो कुछ खास बातों का पालन करें, वो कुछ खास बातों को मानें और तैयार रहें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। तैयार रहें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक। और आज हम इस खंड में विशेष 3 बातों को देखेंगे जिनका पालन हम सब मसीही विश्वासियों को करना है और इन बातों पे हमें चलना है। सो आज का विषय है 3 काइंड्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, 3 प्रकार का मसीही जीवन। वैसे प्रभु के वचन से हम लोग सीखते हैं मसीही जीवन के विषय में कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहचान होती है मसीही जीवन की, लेकिन इस खंड से हम लोग केवल 3 पहचान देखते हैं। फर्स्ट, अ कंपैशनेट क्रिश्चियन लाइफ, करुणाशील करुणामय मसीही जीवन। सेकंड, कंसिस्टेंट क्रिश्चियन लाइफ। कंसिस्टेंट मतलब अटल मजबूत मसीही जीवन। थर्ड, अ कॉन्फिडेंट क्रिश्चियन लाइफ, विश्वास का मसीही जीवन। आज हम लोग केवल फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सो आप लोग ध्यान से सुने और अंत तक परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाएं। फर्स्ट पॉइंट है करुणाशील करुणामय मसीही जीवन। 14 और 15 वर्स 14 एंड 15 मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूंगा। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। इससे पहले प्रेरित पौलुस सलाह देता है, इन 2 आयतों से पहले प्रेरित पौलुस सलाह देता है कि जो अगुए हैं वो किस प्रकार से लोगों की सेवा करें और लोगों का अपने अगुओं के प्रति कैसा प्रत्युत्तर हो। वर्स 12 एंड 13, 12 और 13 में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और फिर इसके बाद प्रेरित पौलुस सलाह देता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आएं, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करें। प्रियो, दुनिया की पहली मसीही मंडली हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। दुनिया की पहली कलीसिया एक सुंदर उदाहरण है हमारे लिए कि मसीह का प्यार उनका आधार था। आपसी प्रेम उनमें सर्वोच्च था। एक दूसरे के प्रति प्रेमी होना आसान नहीं है यदि हम दया, करुणा और मसीही के प्यार से
ना भरे हों। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में मैं विशेष 3 बिंदुओं पर विचार करना चाहता हूं। वो विशेष 3 बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु, अ सिंपैथेटिक मिनिस्ट्री, सहानुभूति दया भाव की सेवा। दूसरा बिंदु, आवर सेवियर्स मीकनेस, हमारे उद्धारकर्ता की नम्रता। तीसरा बिंदु, स्पिरिचुअल माइंडेडनेस, आत्मिक उदारता। पहला बिंदु है ए सिंपैथेटिक मिनिस्ट्री, सहानुभूति दया भाव की सेवा। वर्स 14 इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रेरित पौलुस कहता है, उनको समझाओ, उनको चेतावनी दो जो ठीक चाल नहीं चलते। यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों पढ़ें तो यहां हम पाते हैं कि लोग क्या ठीक चाल नहीं चल रहे हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, हम सुनते हैं कि तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में दखलंदाजी करते हैं। और भी बातें हो सकती हैं। प्रियो, इस कार्य के लिए हमें जरूरत है एक दया से भरे, करुणा से भरे दिल की, जो एक दूसरे को समझाने और चिताने का कार्य होता है। इस कार्य के लिए हमें चाहिए एक करुणा से भरा हुआ दिल, एक ऐसा हृदय चाहिए जो प्रभु यीशु के प्यार से भरा हो। प्रियो, जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उन्हें समझाया जा सकता है संयम के साथ और बगैर क्रोध के। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उस पिता का उदाहरण है जो दृष्टांत हम लोग लूका 15 अध्याय में पाते हैं। लूका 15 अध्याय 31 और 32 आयत मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। लूक 15 वर्स 31 एंड 32। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यहां तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ध्यान दें, इस दृष्टांत में जो पिता है वो अपने बड़े बेटे से, उस बेटे से जो कि बहुत क्रोधित है, उससे इन बातों को कहता है। उसका बेटा क्रोधित है इस बात से कि उसके पिता ने उसके छोटे भाई के स्वागत में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। वो क्रोधित है इस बात से भी कि उसका छोटा भाई वापस लौट करके आ गया है, जो कि अपना सब कुछ लेकर के चला गया था। और वो क्रोधित है इस बात से भी कि मेरे पिता ने फिर से उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उसका पिता उससे कहता है, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। प्रियो, इस कहानी में एक ऐसे पिता की तस्वीर देखते हैं हम, जिसका दिल बहुत ही ज्यादा प्यार और दया से भरा है। प्यार और दया न केवल उस बेटे के लिए जो लौट करके वापस आया, बल्कि
बड़े बेटे के लिए भी प्यार और दया है, जो बेवजह क्रोधित है और जो पिता के उस प्यार को नहीं समझ पाया जो उसके दूसरे बेटे के लिए है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:14 में प्रेरित पौलुस ये भी कहता है, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रियो, यह है सहानुभूति की सेवा, यह है दया भाव की सेवा। इस सेवा कार्य में यदि हम जब इस सेवा कार्य को करते हैं, आप जब इस सेवा को करते हैं एक दूसरे को समझाने का, और खास करके यदि आप किसी गंभीर विषय पे अगर किसी को समझाते हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको प्रेयरफुल होना है, प्रार्थना का जन होना है, आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र होना है, आपके अंदर प्रभु यीशु का प्यार होना है। दूसरी बात, आवर सेवियर्स मीकनेस, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की नम्रता, नरम स्वभाव जिसे हम कहते हैं। आपकी नम्रता तब दिखती है जब आप कष्टों में हो और जब आपके धीरज की परख हो। यदि आप धीरजवंत हैं तब जब कोई आपकी इंसल्ट करे और आप कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते। यदि आप धीरजवंत हैं तब जब कोई आप पर झूठे आरोप लगाए, जब आप पर झूठे आरोप लगाए जाएं और आप चुप रहें और कुछ भी प्रत्युत्तर ना दें, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की नम्रता है, सहनशीलता है। प्रिय मसीही विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र बने, प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र हो, सहनशील हो। तीसरा और अंतिम बिंदु, फर्स्ट पॉइंट का, स्पिरिचुअल माइंडेडनेस, आत्मिक उदारता। वर्स 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। प्रेरित पौलुस यहां प्रभु यीशु की शिक्षा को दोहराता है। क्या है प्रभु यीशु की शिक्षा? कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में, प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा में बहुत ही ऊंची आत्मिक स्तर की शिक्षा दी है, जो शिक्षा हम सभी मसीही विश्वासियों के लिए है। क्या है वो शिक्षा? मत्ती 5:44 में आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 44वीं आयत इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, ये प्रभु यीशु की आज्ञा है कि हम उनके साथ अच्छा करें जो हमें सताते हैं या जो हमसे नफरत करते हैं। हम अच्छे से अच्छा करते हैं उनके लिए जो हमारे लिए अच्छा करते हैं। नॉर्मली हम भलाई करते हैं उनके साथ जो हमारे साथ भलाई करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि हम में आत्मिक उदारता हो और हम उनके साथ भी भलाई करें जो हमें सताते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और देके समाप्त करूंगा। राजा दाऊद का उदाहरण है कि राजा दाऊद राजा बनने से पहले शाऊल राजा के साथ, शाऊल राजा के प्रति कैसे पेश आया, जबकि शाऊल
दाऊद को मारने की ताक पे था। और एक दिन की बात है, शाऊल राजा दाऊद को ढूंढते 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 गया और एक गुफा के अंदर, और दाऊद पहले से ही वहां छिपा हुआ था। उस दिन दाऊद के पास एक मौका था, एक अवसर था शाऊल को मारने का। दाऊद के एक साथी ने कहा भी कि आज ही मौका है कि शाऊल को तू खत्म कर। दाऊद उसके पास गया, चुपके से दाऊद ने उसके बागे का कपड़ा काटा और ले आया। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, दाऊद उसके बागे के छोर को काट करके पछताया। और दाऊद ने अपने लोगों से कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन पे हाथ उठाऊं और उसको घात करूं। और अंत में हम लोग देखते हैं शाऊल राजा ने दाऊद से क्या कहा। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला शमूएल 24 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। प्रियो, यह है स्पिरिचुअल माइंडेडनेस, यह है आत्मिक उदारता। शाऊल खुद इस बात को कहता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है। जब हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं, खास करके उन लोगों के साथ जो हमें सताते हैं, जो हमारे लिए बुरा भला कहते हैं, सही मायने में जब ऐसा हम करते हैं, हम उनसे अधिक धर्मी होते हैं। आप उनसे अधिक धर्मी होते हैं। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की है जबकि मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज प्रकट कर भी दिया है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात ना किया। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करुणामय हों, हम दया भाव रखें एक दूसरे के प्रति, हम सहानुभूति रखें एक दूसरे के प्रति। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को, सहनशीलता को हम हमेशा याद रखें और आत्मिक उदारता रखें खुद में, और एक दया भाव, एक करुणाशील मसीही हम बन जाएं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, और तैयार रहें प्रभु के दूसरे आगमन तक। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज जून के महीने का प्रथम रविवार है और आज आपने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु आपके वचन को सुने, सीखें। प्रभु, आपका वचन हमसे बातचीत करता है कि प्रभु हमें आपके दूसरे आगमन तक हमें तैयार रहना है। आपका दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। और जब प्रभु हम इस संसार में हैं, एक मसीही जब हम कहलाए जाते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हम करुणाशील, करुणामय मसीही हो जाएं। दया भाव की सेवा हम में हो, सहानुभूति हम एक दूसरे के प्रति रखें। और प्रभु, हम आपकी नम्रता को याद रखें, आपकी सहनशीलता को हम याद रखें। आत्मिक उदारता प्रभु हम में हो। सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है, सीखा है। प्रभु, हम सभी आपके वचन में आगे से आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।